हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि हरियाणा कोचिंग सतनाली पर। आज की क्लास में हम भाई डिस्कस करेंगे एवरेज औसत का हमारा चैप्टर है। कुछ एक क्वेश्चन है और पूरा चैप्टर मैं करवाऊंगा। पीछे के मैंने कुछ चैप्टर करवा दिए हैं, परसेंटेज से रिलेटेड हैं सारे के सारे। आप यदि आपने क्लासेज नहीं देखी हैं तो एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये चीजें मैथ है ना, सीरीज में सीखा जाता है। सबसे पहले आप प्लस सीखोगे, माइनस, गुणा, भाग, इस तरह। इसी प्रकार आप बेसिक बातें सीखो पहले, ठीक है। परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में। उसके बाद मैंने करवाया था लॉस एंड प्रॉफिट, उसी से रिलेटेड है। CI और SI करवाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने करवाया था आपको मिक्सर एलिगेशन का करवाया था। ऐसे चैप्टर करवा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, सबसे पहले उन चैप्टर को जरूर देखो यदि आप पहली बार आए हो इस चैनल पर, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं। चैप्टर रहेगा एवरेज, औसत। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है या कितना है। एवरेज होता क्या है, सबसे पहले आप ये बताओ मेरे को। तो एवरेज होता है मेरे भाई टू इक्वेट ऑल नंबर्स। जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है या जो नंबर्स गिवन है ना, वो सारे के सारे बराबर करने होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एवरेज। कहने का मतलब है, मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपके पास संख्याएं हैं, ये लगातार हैं लगातार नहीं है वो मैटर नहीं करता। मैं आपसे कहूं कि बताइए भाई एवरेज क्या होगा, है ना, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे सर सभी नंबर को हम बराबर कर लें किसी तरीके से, प्रत्येक को बराबर मिले, वही औसत होता है, वही क्या होता है, एवरेज होता है। तो आप कहोगे सर इन सभी को हम ऐड कर लें, तो 5 और 4 9, 9 और 6 15, ये होता है औसत। और टोटल सभी का, और डिवाइड में कितना, डिवाइड में कितने नंबर्स हैं, 5, और ये कितना आएगा 3। इसका मतलब एवरेज कितना रहेगा, इसका 3 रहेगा। सभी संख्याओं को जोड़ लो, कितनी संख्याएं हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आपका एवरेज होता है। दूसरा तरीका ये होता है भाई कि हम किसी भी एक नंबर को हम एवरेज मान लें। जैसे हम यहां मान लें कि हमारा 1 2 3 4 और 5 कि मान ले एवरेज 3 है, मान लिया। तो आप ये बताओ ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 2 ज्यादा है। ये कितना कम एवरेज से, 1 कम। और ये कितना कम, 2 कम। अब आप देखो एवरेज से ये 1 ज्यादा है और ये 1 कम है, तो इसने इसको दे दिया, हिसाब बराबर, सही है ना। और ये 2 ज्यादा है और ये 2 कम है, इसने इसको दे दिया, हिसाब बराबर है, सही बात है ना। तो इसका मतलब न ज्यादा हुआ न कम हुआ, तो औसत क्या रहेगा इसका, 3 ही रहेगा। सही बात है क्या, बोलो हाँ या ना। तो जी बिल्कुल, औसत क्या रहेगा हमारा, यहाँ 3 ही रहेगा। अब अगली बात आती है कि यदि नंबर कंजुगेटिव नंबर्स हो, यदि नंबर्स लगातार हो, या फिर नंबर्स प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, शुरुआत से शुरू हैं। ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं मैं, एक बार मैं बेसिक बातें बताता हूं आपको, इसके बारे में डिटेल बताता हूं। यदि मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। एक 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 नंबर है मान लो। मैं आपसे कहूं इनका एवरेज बताइए क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये बताओ क्या इनका डिफरेंस समान है। ध्यान से समझना, हाँ जी बिल्कुल, इनका डिफरेंस क्या है, समान है। यदि इनका डिफरेंस समान है, अरे डिफरेंस समान है इसका मतलब हुआ ये संख्या ये भी हो सकती है 2 4 6 8 10 10 12 14, यूं भी हो सकती हैं या यूं भी हो सकती हैं, 3 6 9 12 15 18। कहने का मतलब है डिफरेंस यदि समान है, वैसे तो हम यूं कहते हैं कि ये प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से शुरू हैं, 1 से शुरू ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इनका डिफरेंस समान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आसान तरीका है, पहला तरीका तो मैंने बताया था, सभी को जोड़ लो। सभी को जोड़ लेंगे, कितनी संख्याएं हैं उससे हम भाग कर देंगे, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका, किसी भी एक संख्या को 4 को मान लो, 5 को मान लो, आप औसत मान लो, उससे निकाल लो। लेकिन यदि संख्याओं का डिफरेंस समान है तो मेरे भाई सबसे आसान है, फर्स्ट और लास्ट संख्या का जो एवरेज रहेगा
वही सभी संख्याओं का एवरेज रहेगा। एक निचोड़ है बात का, बस ये बात याद रख लेना कि 7 और 1 को जोड़ लो, 7 और 1 8, और इनका मैं औसत पूछूं कितना बनेगा 4, तो यही इन संख्याओं का क्या रहेगा एवरेज रहेगा। बोलो हाँ कि ना। जैसे मैं यहाँ कहूँ आपसे कि 2 4 6 8 10 12 14 एवरेज बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 को और 14 को जोड़ लें, तो बताइए 14 और 2 16, और 16 का औसत, दो संख्याओं का औसत 16 भाग में 2, तो कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर 16/2 बराबर रहेगा 8। बराबर है क्या बात है? अरे बोलो भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, यहाँ देखो 3 6 9 12 15 18 21, तो आप कहोगे फर्स्ट प्लस लास्ट ऐड किया तो कितना बनेगा 24, और भाग में 2 संख्याएं और कितना आ गया 12, एवरेज कितना रहेगा 12। कहने का मतलब ये है कि जो बीच वाली संख्या रहेगी ना वो औसत रहेगी, ठीक है। तो आप बीच वाली अगर ये है 3 इस साइड 3 इस साइड, ठीक है, तो इसको जोड़ोगे ना, उसके बाद जो औसत आएगा वो भी सारा सभी का औसत रहेगा, या सेकंड लास्ट और सेकंड का जो औसत रहेगा वो भी सभी का औसत रहेगा। लेकिन हमें इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट और लास्ट का जो औसत रहेगा वो सभी का औसत रहेगा। बात बनेगी क्या? बताइए भाई, यस और नो बता दीजिए। सही है, ठीक है। आइए फिर हम समझते हैं। अब ये संख्याएं तो ओड नंबर्स थे, मैं आपसे कहूं कि आपके पास संख्याएं हैं 4 8 12 और 16, इनका औसत बताइए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बीच की संख्या औसत रहेगी। बीच का मतलब है 2 इस साइड और 2 इस साइड, बीच में कौन आ गई भाई? आपको लगता है कोई नहीं है कोई तो है। ऐसे पता नहीं तो यूं देख लो, 8 और 12 का जो औसत होगा ना वही बीच में संख्या आएगी, तो कौन आएगी 10, तो 10 औसत रहेगा इनका। या फिर तरीका मैंने बताया था, यदि डिफरेंस सभी का समान है तो 16 और 4 का औसत 20/2 क्या रहेगा 10। सही बात है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है। दूसरा ये था कि यदि संख्याएं प्राकृत हों 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रकृति ने हमें दी हैं, प्राकृतिक 1 से शुरू होती हैं, ठीक है। और होल नंबर्स जो होते हैं आपके पूर्ण संख्याएं, वो आपकी 0 से शुरू होती हैं। 0 से शुरू का मतलब है आप ये नहीं कहोगे कि 0 एक होल नंबर है, नहीं, 0 से मिलने के बाद वो सभी प्राकृत संख्याओं को ऐड कर देंगे, सारी की सारी संख्याएं उस सभी को मिलाएंगे तो वो होल नंबर्स बनेगा, ठीक है। तो आपकी जो नेचुरल नंबर है 1 से शुरू होती हैं, वो कहेगा कि बताइए 1 2 3 4 5 6 7 और 100 तक संख्याएं हैं, उनका औसत बताइए। तो मैं आपसे कहता हूं आप पहले योग बताइए, योग बताइए। औसत निकालने के लिए हमें योग चाहिए, और योग का फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर लो, n × n+1/2। ये कहां से आया मैं ये भी आपको बता सकता हूं, ये आया है आपका एपी से, एपी से आया है मेरे भाई। कहां से आया है? एपी से। सम ऑफ n टर्म्स Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। बात समझ में आई है क्या? हाँ जी बिल्कुल आई है। कैसे आई है देखो जरा। n नंबर ऑफ टर्म कितनी है अपने पास? तो उसने कहा n नंबर ऑफ टर्म है यहां से फॉर्मूले के लिए, तो आपने कहा n/2। 2a फर्स्ट टर्म है तो 2 × 1 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस n-1, डिफरेंस कितना है? 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। देखो जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता वो तो सिर्फ इतना ही याद करे एक बार, ठीक है। और जिसने थोड़ा सा आगे पढ़ना है, जिसको ये नहीं पता कि ये कहां से आया, वो ये चीज सीखे। n/2 × 2 + n-1, 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई n/2 × n+1 या 1 + n हो जाएगा। तो देखो यही आया है क्या, n × n+1/2, n × n+1/2, ठीक है। ये योग होता है, किसका योग होता है रे भाई? बताना जरा, ये किसका योग होता है? ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है, ठीक है। अब मैं कहूं कि इसका आप औसत तो बताओ जरा, औसत क्या रहेगा? तो कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं हैं, तो उन संख्याओं से हमें भाग करना होता है। n से कट गया n, तो औसत की बात करेगा। एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स वो रहेगा n+1/2। इसका मतलब जितनी संख्याएं हैं उसमें 1 ऐड कर दो और 2 से भाग कर देंगे। सही बात है क्या? ये तो फॉर्मूले से है, डायरेक्ट भी तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट प्लस
लास्ट बाई 2, 1 और 100। अगर कहे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत बताइए तो 1 जमा 100, 101 भाग में 2, आंसर कितना आएगा 50.5 आपका आंसर आ जाएगा। भाई समझ में नहीं आई तो रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ लो, ठीक है, अच्छे से समझो। टीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी बीएसएफ का एग्जाम है, ट्रेडमैन का, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 50.5 क्यों आया? क्योंकि मैंने कहा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। दूसरा तरीका यहां से लगा सकते हो, n+1 तो 100 और जमा में 1 भाग में 2, तो भी आंसर क्या आएगा? अरे बोलो 50.5 बनेगी बात। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो भाई हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। जिसको बिल्कुल बेसिक से मैथ सीखना है वही इस वीडियो को देखे भाई, ठीक है। जो इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, जिसको मैथ आता है, कोई फायदा नहीं है, मत देखना। जो पीछे की क्लासेस देख चुका है या देखना चाहता है, जो एकदम नया आया है, तो वो पीछे की क्लास जरूर देखे, ठीक है। जिसने पीछे की देखे हैं वो इस क्लास को देखे। इसने कहा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत है। अब ये बताओ कहां से शुरू होंगी प्राकृत संख्या? तो आप कहोगे 1 से, तो 1 2 3 4 5 कहां तक है? 50 तक। औसत तो मैंने अभी तो बताया है यार, 1 + 50/2 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा रे मेरे भाई? 55.5। अरे बोलो समझ में आई है क्या बात है? हाँ जी बिल्कुल आई है। कीजिए फिर आगे, सही है क्या? आ जाओ अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे अगले सवाल जरा आजा सामने, बहुत आसान सा सुंदर सा सवाल है, कीजिए भाई, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आप वीडियो देख रहे हो ना, तो बिना पेन को यूज करे इसका आंसर बताइए शाबाश। जल्दी से इसका आंसर बताइए। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का, देखो ध्यान से क्या कहा उसने, 50 तक की, ये भी कह सकता है पहली 50 सम प्राकृत संख्याओं का, दोनों बातें अलग अलग हैं। 50 तक की सम संख्या, पहली बात। दूसरी, पहली 50 सम संख्या, दोनों का मैं आंसर बता देता हूं। ये कौन सा है? 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या, तो ये है 50 तक की सम संख्या। पहली रहेगी 2 सम संख्या, दूसरी 4, और लास्ट 50 तक, इसका मतलब 50 भी शामिल है, तो कितनी बनेगी? 25 बनेगी। बोलो हाँ या ना। और पहली 50 का मतलब कितनी हुई? 50 ही होंगी, ठीक है। और यहां पूछे तो 25 + 1 भाग में 2, आंसर कितना आ जाएगा बताना जरा? अरे बोलो हाँ या ना। तब कितनी टर्म्स आपके पास? तो आप कहोगे हमारे पास 25 संख्याएं हैं, n + 1/2, सही है क्या? तो आप कहोगे 25 और 1 26, 26/2, इट विल बी 30। उसने कहा दोबारा देखो, 2 4 6 8 10 12 और लास्ट कितनी रहेगी आपके पास? तो लास्ट आपके पास रहेगी 50, ठीक है। हाँ भाई देखिए, 50 तक की सम संख्या 25 + 1/2 कितना हो गया? 13। और पहली 50 सम संख्याओं का योग 2 4 6, यहां से आप कहोगे 50 + 2 भाग में 2, कितना बनेगा? 50 और 2 52/2, ये आंसर रहेगा 26, ठीक है। ये आपकी सम संख्या है। और ये अच्छा सम ये क्या हुई? 50 तक की सम संख्या है, तो वो जो फॉर्मूला था ना, ये n + 1/2, याद करो, n + 1/2, ये तो आपका प्राकृत संख्याओं के लिए था भाई,
प्राकृतिक संख्याओं के लिए है, ठीक है। ये तो प्राकृत संख्याओं के लिए है, 50 तक की सम संख्या नहीं, 50 तक की संख्याओं का योग। ये एक बार मिटा देता हूं मैं इसको, अरे मेरे भाई कहाँ ध्यान है, मिटा देता हूं। और छोटी सी बात और बताऊंगा, 50 तक की सम संख्या कितनी होगी आपके पास, तो आप कहोगे हमारे पास होगी 50 तक की 2, यहाँ पे लिख दी ना हमने, हाँ ये हैं, ये 50 तक की सम संख्या है। भाई ध्यान कहाँ चला गया, ये 50 तक की सम संख्याएं हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10, 50 तक की आगे कि नहीं आगी, 2 4 6 8 10 और 50 तक, 50 तक ही हैं टोटल। कितनी है आपके पास, तो इसको भी मैं मिटा देता हूं। ये आपके पास कितनी है, अब ये चीज नहीं देखनी कितनी है, अगर ये चीज देखोगे तो फॉर्मूला बदलेगा। आपको सिर्फ ये बताना है लास्ट प्लस फेस्ट या फेस्ट प्लस लास्ट, 2 जमा 50 भाग में 2 बराबर कितना बनेगा, 52/2 26। ये फॉर्मूला काम करेगा, क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस समान है। n+1/2 केवल प्राकृत संख्याओं के लिए था, नेचुरल नंबर के लिए था, ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर इसके लिए फॉर्मूला ढूंढे तो कैसे बनेगा, यार कोई जरूरत नहीं है वैसे फॉर्मूला ढूंढने की, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला ढूंढने की। अगर जरूरत भी पड़ती है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ये बताइए n × n+1/2 ये किसका था, सम संख्याओं का था, याद करो। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अगली लाइन पे समझा ही देता हूं आप लोगों को। संख्याएं थी 2 4 6, कहां तक थी भाई, 50 तक। तो कॉमन आएगा ना सभी में से, हाँ जी बिल्कुल आएगा, 1 2 3, कितना आएगा यहाँ पे 25, ठीक है बराबर है। अब ये बताइए, मैं आपसे कहूं योग बताइए, औसत क्या होता है, योग भाग में संख्याएं, तो आप कहोगे जी योग तो बनेगा 2 गुणा में। अब प्राकृत संख्याएं हैं ये 1 से लेकर 25 तक, तो उनका योग क्या होता है, तो आप कहोगे n × n+1/2 होता है कि नहीं होता। ये 2 तो कॉमन लिया था हमने, और ये n × n+1/2 आ गया, सही है। 2 से कट गया 2, कहने का मतलब है हमारे लिए फॉर्मूला जो बनेगा ना योग का, सम संख्याओं का योग, तो वो बनेगा n × n+1, इतना ही बनेगा। लेकिन वो कहेगा औसत बताइए, तो संख्याएं कितनी है आपके पास, n संख्याएं हैं, मतलब 25 संख्याएं हैं, तो हम n से भाग कर देंगे, n से कट गया n, तो औसत आपके पास रहेगा जितनी संख्याएं हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। संख्याएं कितनी थी 25, तो एवरेज कितना होगा, 25 और 1 26। आ जाओ हमारे क्वेश्चन पर, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत, सम प्राकृत संख्याओं का औसत। भाई मैं तो कहता हूं फॉर्मूले तो मत रटो, कोई जरूरी है वही रटो, अगर याद कर सकते हो ना तो डायरेक्ट ही लिख दो। सम का पूछे तो n+1, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा संख्याएं कितनी हैं, 50 तक की सम संख्याएं आपके पास 25 हैं, लेकिन ये भी कह सकता है 50, पहली 50 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो पहली 50 सम संख्याओं का औसत होगा 50 जमा 1, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें विषम संख्याओं की, सुन लो यहीं पर, यदि हम बात करें विषम संख्याओं की, तो विषम संख्याओं का औसत पहली होंगी, याद रखना शुरुआत से शुरू होंगी, पहली विषम संख्याओं का औसत ये रहेगा आपका n, और सम संख्याओं का सम का रहेगा n+1, ठीक है। और प्राकृत संख्याओं का औसत ये रहेगा आपके पास n+1/2। तो उम्मीद है सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी भाई, ठीक है। क्या बनेगी क्या बात, n+1/2, n+1 और n, 3 बात बताई है। प्राकृतिक पहली n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n × n+1/2, औसत पूछे तो n+1/2। अब पूछेगा आपसे औसत बताइए विषम संख्याओं का औसत, तो जितनी संख्याएं हैं उतना औसत रहेगा, और सम संख्याओं का औसत पूछे तो 1 बढ़ा के बता देना है, हो गया आपका आंसर। आ जाओ भाई अगले सवाल पर, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आंसर बताइए, सोच लीजिए एक बार जल्दी से और फिर आंसर बता दीजिए मेरे को आप। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत लगातार संख्याएं हैं, वो आपसे ये भी कह सकता है सम संख्याएं हैं,
विषम संख्याएं हैं उनका डिफरेंस चर चर का है, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार सम संख्याओं का औसत कितनी संख्याएं हैं? 7 हैं। ध्यान से समझना, यदि 7 हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि 8 हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा 7 हैं तो 3 एक साइड बचेंगी, 3 एक साइड बचेंगी, बोलो हाँ या ना। और लगातार संख्या है ना मेरे भाई, और 7 हैं तो एक बीच में मिलेगी, वही औसत रहेगी। इसका मतलब बीच में कौन है? 33 है। तो आप कहोगे 33 तो यहां होगी, और लगातार है तो 34, 35 और 36, और 3 इस साइड कौन कौन सी होगी? 32, 31 और 30, बराबर है क्या? 7 संख्याएं होगी ना। बस इतना सा सवाल था। x से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एक संख्या को x मान लो, x+1, x+2, ठीक है, इसको x मान लो और उनको ऐड करोगे, या क्या दे रखा है? उनका औसत दे रखा है, तो ऐड करके 7 से भाग कर दो, बराबर हम रख देंगे किसके? 33 के। तो x का मान आ जाएगा। लेंथ की सवाल होगा, यहां से इजीली कर सकते हो। इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपके पास 36 रहेगी, 36 सबसे बड़ी संख्या रहेगी। बनेगी क्या बात? हाँ बिल्कुल बनेगी। तो आइए अगले सवाल पर। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, लो भाई 5 हैं और सम संख्याएं हैं ए बी सी डी ई। मैं लिख ही देता हूं ए बी सी डी ई, और 5 है, इसका मतलब बीच में एक संख्या है जो औसत रहेगी इनका, और वो कौन सी है? 66 है। ठीक है, ये 66 है। तो सम संख्याएं हैं तो ये 68 रहेगी, और ये 70 रहेगी, ये 64, और ये कितनी रहेगी भाई? 62। सही है क्या? अच्छा जी, तो बी और ई का गुणनफल, बी और ई का गुणनफल 64 गुणा 70, 08, ठीक है, और 4480। ऑप्शन में कहीं नहीं है यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारा आंसर सही है क्या? बिल्कुल राइट है। 404, 7 चौके 28, 7 छक्के 42 और 2 44, 4480 ऑप्शन में नहीं है, तो अपने घर से एडजस्ट कर लेंगे। 4480 पूछा तो सही है ना। बी और ई ये है और बी ये है, बीच वाली 66, 68, 70, 64 और 62, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 64, 70, 4480, आंसर रहेगा ई। नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज पुट कर देंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। 5 क्रमागत संख्याओं का लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं और 5 हैं, ये उनका औसत x है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आपको बताना है इसका आंसर, बताइए शाबाश। सोच समझ के आंसर बताना है, थोड़ा सा सोच लो और आंसर बता दीजिए भाई जल्दी से। बताइए शाबाश। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, मैं मान लेता हूं क्रमागत है, कुछ भी मान लो लेकिन छोटी मानो आप, ठीक है, आसान सा तरीका है। तो छोटी कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब आप ये बताइए, उसने कहा कि इनका औसत x है, तो ये बताइए इनका औसत कितना होगा? ये भी आसान सी बात है कि इनका औसत कितना रहेगा? 3 रहेगा। उसने कहा अगली 2 संख्या मिलाएं, अगली 2 है और 7, औसत कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे औसत 3 इस साइड 3 उस साइड, लगातार है तो बीच वाली संख्या औसत हो जाएगी। ठीक है, औसत अब 4 हो गया, पहले 3 था, एक बड़ा है। हो सकता हमारा सवाल गलत हो, हम और संख्याएं ले लेते हैं। लगातार लेनी है, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी है? 5 संख्याएं हैं, होगी, ये औसत है। यदि अगली 2 संख्याएं ले, 7 और 8, तो इनका औसत क्या रहेगा? 3 इस साइड और 3 इस साइड, औसत क्या रहेगा? 5, 4 से बढ़ गया 1, इसका मतलब 1 की वृद्धि होगी। ये सभी बुक्स में क्वेश्चन है, ठीक है, सभी बुक्स में है। कितने की वृद्धि होगी बताइए? 1 की वृद्धि होगी। ठीक है, यही क्वेश्चन था कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो अगली 2 भी मिला दें तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे बोलो भाई मेरे, क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 की वृद्धि होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 संख्याओं का औसत 28 है। अच्छा, 3 संख्याएं हैं आपके पास, औसत कितना है? अच्छा, मैं आपसे कहूं
कि बताइए उनका योग क्या रहेगा। तीन संख्याएं a प्लस बी प्लस सी हम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। और उनका योग प्रत्येक 28 है, तो तीनों कितनी हो जाएंगी? 28 दिए 84। अरे बोलो हाँ या ना? यस। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, इसका मतलब रेशियो बनाना पड़ेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हमने पीछे कर लिया है, इसीलिए मैं कहता हूं यदि किसी ने नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना। पहली संख्या दूसरी की आधी है। अब हम यहां संख्याएं लिख लेते हैं a b और c। पहली संख्या दूसरी की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। आप किसी को कुछ भी मान लो आप, ठीक है। हम उसने कहा पहली संख्या दूसरी की आधी है, पहली संख्या जो है दूसरी की आधी है, तो ये एक है तो ये दो है, आधी होगी कि नहीं होगी? दूसरी की आधी, ठीक है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या जो है दूसरी की दोगुनी है, यहां ये 4 हो जाएगी, अनुपात हो गया। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो आप ये बताइए, आपकी मर्जी है, यहां इनके साथ x लगाओ या मत लगाओ, x मैं लगा लेता हूं। ये अनुपात बन गए थे यहाँ, ठीक है। ये 1x, ये 2x और ये 4x, टोटल कितने x? तो आपको 4 और 2 6 और 1 7। 7x का मतलब टोटल का देखो इन सभी का योग कितना है? 7x। क्वेश्चन में कितना है? 84। तो x का मतलब कितना आ गया? अरे बोलो 12 7 84। x ना लगाते तो हम 1 का मान निकालते, 1 का मतलब 12 है, तो 7 का मतलब 1 का मतलब कितना है? 12, तो ये हो जाएगा आपका 12। ये कितना हो जाएगा? 24। और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 48। क्या पूछा है भाई? तीसरी संख्या क्या होगी? 48 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है। आंसर विल बी 48। समझ में आई होगी बात? अरे बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताई है, अब भी नहीं आएगी तो कभी भी नहीं आएगी। 13 संख्याओं का औसत 68 है। हाँ जी, बहुत अच्छा और सुंदर सवाल है, ठीक है। सुंदर है और सुशील भी है। कैसे है? 13 संख्याएं हैं आपके पास, ठीक है जी, और इनका औसत 68 है। औसत 68 है ना, तो 13 संख्याओं का योग क्या रहेगा बताइए? आप कहोगे जी एक को यदि 68 मिलता है तो 13 को कितना मिलेगा? 68 गुणा 13, जो भी आएगा। सही बात है। मैं आसान तरीका भी बताऊंगा। और इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, तो 7 संख्याओं का औसत 63 है, तो योग कितना होगा? तो आप कहोगे 63 गुणा 7, ठीक है भाई। और लास्ट 7 का योग कितना है? तो आप कहोगे 7 और 70, 70 गुणा 7। ठीक बात है क्या? सही है जी। अब ये बताओ, संख्याएं तो 13 थी, 7 पहले और 7 बाद में, ऐसा हो सकता है कैसे? जैसे मैं कहूं आपसे कि आपके पास संख्याएं हैं 1 2 3, पहली 2 का औसत और आखिरी 2 का औसत, इसका मतलब है एक बार इसने ये ले लिया और एक बार इसने ये ले लिया, तो अब रिपीट कौन सी संख्या है? सेकंड संख्या है। इसी प्रकार यहां कौन सी संख्या रिपीट होगी? तो आप कहोगे बीच वाली संख्या, 7वीं संख्या क्या रहेगी? रिपीट रहेगी। तो यहां इनका योग प्लस इनका योग बराबर कितनी संख्याओं का योग होगा? वो होगा 14 संख्याओं का। और यहाँ कितना? 13 संख्याओं का। 14 में से 13 घटा देंगे तो 7वीं संख्या आएगी। तो हम कर लेते हैं, 7 तिये 21 और 6 7 42, और 42 और 4 आपके पास हो जाएगा 42 और 2, सॉरी 7 21 42 और 2 44। और इसी प्रकार यहाँ देखो ये आ जाएगा 490 137, 731 आ गया, 4 और 4 8 और 1 9, 931 आ गया 14 संख्याओं का योग। और इनका योग हम निकाल लेते हैं, 13 7 91 और 13 8 कितना होता है? तो 13 8 104 और 13 6 78 और 10 88, 13 का 884 और 14 का 931 माइनस कर दो, तो ये आएगा 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है। 12 में से 8 गया तो कितना बनेगा? 12 में से 8 गया तो 4। 47 ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। फिर से सुन लो, आसान था। 13 संख्याओं का योग 13 गुणा 68, एक को 68 मिला, 13 को इतना मिला,
7 का 441, अगली 7 का 490, दोनों को ऐड कर दिया तो 14 का हो गया। 14 में से 1 घटा दिया, 13 घटा दिया तो 1 बच गया। लेकिन इसका एक आसान तरीका है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ भाई, पर समझना पूरी कोशिश करना। देखो आप ये बताइए 13 संख्याओं का योग कितना है, तो आप कहोगे 68 है, सॉरी औसत कितना है 68। पहली 7 का कितना है भाई, तो 63 है, और अगली 7 का 70। तो आप ये बताइए ये कितना ज्यादा है, ज्यादा के लिए +2, और कितनी संख्याओं का, 7 का। और ये कितना कम है, तो 5, कम है तो माइनस, और कितने का, 7 का। देखो कितनी आसान सी बात है, कितनी संख्याओं का कम है, 7 का, कितना कम है, 5 कम है, कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, 2 ही है ना, और कितने का, 7 का। अब ये तो हो जाएगा आपके पास 14 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा 35, बराबर है। अब माइनस का 35 और प्लस का, देखो ये माइनस का 35 और प्लस का 14, कितना बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 और 21, माइनस का 21 है तो -21 कर दो आप, जो आपके पास सभी का एवरेज है उसमें से, बस आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस आया है तो माइनस कर दो इसमें से, और प्लस आया है तो प्लस कर दो। बहुत आसान सवाल है, 68 - 21, आंसर विल बी 47। एक बार फिर से समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपके पास सभी संख्याओं का औसत 68, ठीक है। 7 का आपके पास दे रखा है 63, और 7 का कितना है, 70। तो ये 7 का 2 ज्यादा है, ठीक है, और ये 7 का कितना कम है, 5 कम है, तो माइनस लगा दिया, ठीक है। तो माइनस का 35 और प्लस का 14 है, टोटल कितना ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ, तो आप कहोगे माइनस का लगा दो, माइनस का कितना, -35 प्लस 14 है तो माइनस का 21, और -21 इसमें से घटा दो तो आपका आंसर आएगा 47। कितना आएगा, 47। ये आपका आंसर 47 आ गया, और बहुत आसान हो गया। कैलकुलेशन आपके पास ना के बराबर होगी, आपको गुणा नहीं करनी पड़ी, इसलिए सवाल बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कई क्वेश्चन करेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी। और भाई साहब यदि ये वीडियो आपको, ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है तो जरूर आप लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना हो वो कर दिया करो, ठीक है। लेकिन क्लास को पूरी देख लिया करो, आपके फायदे के लिए है। सीईटी के लिए आने वाले टाइम में बीएसएफ का एग्जाम होगा उसके लिए, या फिर आपके दिल्ली पुलिस के लिए हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और टेलीकॉम का जो एग्जाम होना है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज रहेंगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा नहीं, सारी की सारी क्लासेज में डालूंगा, पूरा का पूरा चैप्टर कराऊंगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।